डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। ये जो डॉलर का इनफ्लो है डॉक्टर साहब, हम दुनिया में देख रहे हैं कि कहीं पे मेडिकल टूरिज्म जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है, कहीं पे टूरिज्म बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। लोग जाते हैं, पहाड़ों की सैरें करते हैं, वहाँ पे भी पैसा खर्च करते हैं। क्या ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ से कोई हम मीनिंगफुल इनफ्लो ले सकते हैं डॉलर्स का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर एक तो मुझे खुशी है कि आपने इस तरह की गुफ्तगू जो है वो सामने रखी है, बिकॉज पाकिस्तान में सारी गुफ्तगू इस पे लूज़ हो जाती है कि IMF का प्रोग्राम होना है कि नहीं होना, हमने अपने कर्ज़ों का क्या करना है। हम असल तो बात कर ही नहीं पाते कि पाकिस्तान की ग्रोथ, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बोथ इन गुड्स एंड सर्विसेज कैसे ठीक करनी है। यही तो असल कहानी है पाकिस्तान की। सो पहले तो हम लास्ट ईयर का फिगर देख लेते हैं। जो हमने पिछला साल बंद किया उसमें 7.8 बिलियन डॉलर की हमने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की है, और इसके मुतरादिफ अगर आप देखें तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है वो 10 अरब डॉलर की है। तो इवन ऑन द सर्विसेज सेक्टर हमारा एक खसारा है ट्रेड का जो 2.3 अरब डॉलर है। तो एक तो बात ये क्लियर कर लें, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब अगर आप आ जाएं कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली सबसे बड़ा पोटेंशियल, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सर्विसेज सेक्टर में वो हेल्थ टूरिज्म का है, वो चाहे वो हमारी जर्नीज टू पाकिस्तान का है, बट इससे बड़ा पोटेंशियल ऑफ कोर्स ये तो हम सब जानते हैं ना कि IT का है। IT होल्ड्स द की टू सर्विसेज सेक्टर एक्सपोर्ट। उसकी वजह क्या है? एक बहुत बड़ी यंगर पॉपुलेशन है और हमारे पास एक पोटेंशियल है। आज भी ऑफिशियली चाहे हम 3-3.5 अरब डॉलर करते हो एक्सपोर्ट, बट आई थिंक कि हमारी एक्सपोर्ट इससे बहुत बड़ी है और बहुत सी इनफॉर्मल सेक्टर में आती है। जहाँ तक आपने हेल्थ का जिक्र किया, सो अगर कलीदी एरियाज आप सामने रखना चाहें पाकिस्तान के, सो वो तो ऑब्वियसली मतलब हमारे IT है, हमारा टूरिज्म है, हेल्थ केयर है, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन है। ये है वो ओवरऑल फ्रेमवर्क जिसमें हम अपनी सर्विसेज की एक्सपोर्ट को लेकर चल सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो यहाँ पे कही जाती है कि इवन जो हम अपनी एक्सपोर्ट्स करते हैं, मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हो जाएं, दीगर एक्सपोर्ट्स हो जाएं, उनमें भी हमें जो माल खाम माल है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो ऑफसेट कर देता है बहुत सारे हमारे प्रॉफिट को। ये इसमें किस हद तक सदाकत है? इसमें बहुत बड़ी सदाकत है। हमारी एक्सपोर्ट लार्जली डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे। एक तो यह है कि आपने अपना कॉटन एरिया 32 कम किया। कॉटन की सोइंग इस दफ़ा भी मतलब हम एक ज़माने में 14 मिलियन बेल्स करते थे, अब 7-8 मिलियन बेल्स पे आ गए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारी इंडस्ट्री जो है वो अपना वक्त इस पे लगा देती है कि भाई हमें बिजली सस्ती दें, हमें टर्फ। एक हमारा आया स्टेट बैंक से एक प्रोग्राम हमने दिया था, 1% पे हमने मार्कअप दिया। असल प्रोडक्टिविटी, कोई भी मुल्क, कोई भी इंडस्ट्री पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की बढ़ाए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये है कलीदी गुफ्तगू जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान की जो मेजर क्रॉप्स है ना अतर, उनकी पैदावारी सलाहियत 1/3 to 1/2 है ऑफ व्हाट द वर्ल्ड डज। और वर्ल्ड से मेरा मतलब है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, विच आर लीडर्स इन दिस फील्ड। सो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसलिए बहुत सा खाम माल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए लार्जली हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो इसलिए भी है। दूसरा, सारी एनर्जी इंपोर्ट, 25 अरब डॉलर आउट ऑफ द टोटल जो इंपोर्ट है वो तो एनर्जी में जाती है, बिकॉज हमने ऑब्वियसली अपने डैम्स, अपना सोलर, अपना विंड वो नहीं बिल्ड किया उस तरह कि हम शिफ्ट कर जाते इस चीज़ों पे। ये हैं असल चीज़ें जो गुफ्तगू होनी चाहिए पाकिस्तान में। सारी गुफ्तगू जो है वो हाल पे चली जाए। हाँ, ये तो है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब, कि एक जो इशू हमें नज़र आता है वो रेड टेप का है। ऑल्दो कि अब SIFC को बनाया गया ताकि चीज़ों को स्पीड अप किया जा सके, लेकिन अभी भी अक्सर लोग ये गिला शिकवा करते हैं कि जो हुकूमती मैकेनिज़्म हैं वो इतने एक तरह से पैडिंगटन हैं, या वो आप उन्हें कह सकते हैं कि सुस्त रवि का शिकार हैं, कि वो इन सारी चीज़ों के अंदर हर्डल बन जाते हैं। क्या उसमें कोई बेहतरी आप देख रहे हैं? क्या कोई ऐसा चांस है कि वहाँ पे कुछ बेहतरी हो जाए? देखिए ना, ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट की है। सो अब अगर हमने आगे चलना है तो इसको कैसे हमने लेकर चलना है? देखिए ना, पाकिस्तान को जिसे आप कहते हैं ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तो हर एरिया में करना है। यानी कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एक तो वो आसान करने हैं। दूसरा जो हमने चीज़ आसान करनी है वो ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क्स हैं, उनको आसान करना है। ये जो सारा आम्बियांस है इसको क्रिएट करना है, पाकिस्तान को मार्केट करना है डिफरेंटली। SIFC इज़ काइंड ऑफ जिसे आप कहेंगे वन स्टॉप शॉप आप कह सकते हैं, आप उसको कोई और नाम दें।
बट हमें जो पूरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फ्रेमवर्क है जिसमें रिड्यूस्ड एंट्री बैरियर्स हों, अगर कोई फॉरेनर्स पाकिस्तान आना चाहते हैं, फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए पाकिस्तान में, वो ये काम करें। ट्रेड पॉलिसीज़ को ओवरऑल लिबरलाइज करना है, हमारे अभी भी टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं। अब दूसरी बात जो है वो ऑफ कोर्स फोकस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, मसलन आई कम फ्रॉम अ हेल्थ केयर फैमिली, पाकिस्तान के डॉक्टर्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, मेरे अम्मा अब्बा दोनों, माय फादर इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट, माय मदर इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, सो आई हैव स्पेंट माय होल लाइफ। बट व्हेन इट कम्स टू support mechanism in Pakistan, the nursing care, maybe we have to develop that, because that is something the skills development can help. So that's one area Pakistan needs to. फिर जो हमारे लीगल फ्रेमवर्क्स हैं वो स्ट्रेंथेंड होने चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ स्ट्रेंथेंड होने चाहिए। फिर पब्लिक सर्विसेज जो हैं, जहाँ जहाँ हमने जाना है ये काम करने, वहाँ सड़कों से लेकर इंटरनेशनल किस्म के जो हमारे होटल्स हैं उनका नेटवर्क होना चाहिए। ये एक सारा एम्बियंस है जिस पे हमें काम करना चाहिए अगर हम ये करना चाहते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान इज इन द न्यूज़ फॉर द रॉन्ग रीजंस ऑल द टाइम। मतलब कोई भी न्यूज़ आती है तो इट इज़ ईदर कि कहाँ पे हमें कोई मुश्किल आई इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म, या बट दिस इज़ नॉट द ओनली स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। दैट्स व्हाई आई लाइक कमिंग टू योर शो। फिर सबसे बड़ी जो डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे, देखें 10 मिलियन डायस्पोरा है पाकिस्तान का बाहर, उनका पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट है पाकिस्तान के साथ, फॉर देयर हेल्थ सर्विसेज, फॉर देयर टूरिज्म, फॉर देयर कमिंग एंड गेटिंग सर्विसेज डन। आई थिंक वही इतना बड़ा पोटेंशियल है। वो $30 अरब की तो रेमिटेंस भेजता है पाकिस्तान, बट दे स्टिल हैव मोर मनी टू स्पेंड इन पाकिस्तान।